अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के 30 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान ट्रंप ने हजारों अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैन्य विमान से डिपोर्ट किया है। हालांकि इस मामले में ट्रंप का दोहरा रवैया नजर आया है और ये भी कह सकते हैं कि जिन देशों ने ट्रंप की धमकी के आगे झुकने से मना कर दिया और जैसे को तैसा परिणाम भुगतने की धमकी दी, उन देशों को लेकर ट्रंप नरम पड़ रहे हैं और जो देश ट्रंप के दबाव में झुकते दिख रहे हैं उनके खिलाफ ट्रंप सख्ती दिखा रहे हैं और उन्हें और ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर ट्रंप से डील करनी है तो खुद को मजबूत दिखाना होगा। यह बात साफ हो गई है जब एक और नई जानकारी अमेरिका से सामने आई है। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को लेकर ट्रंप दोहरा रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं? इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव से पहले चीन को धमकाने वाले ट्रंप अब चीन रूस के 3 लाख अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान नहीं भेज रहे हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय के मुताबिक चीन के 2,60,000 और रूस के 30,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हैं। इन्हें पैसेंजर फ्लाइट से डिपोर्ट किया जा रहा है। रूस और चीन को अमेरिका लंबे समय से अपना सबसे बड़ा विरोधी मानता है, इनकी राह रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब इन देशों के नागरिकों को वापस भेजने की बात आती है तो अमेरिका की पूरी सख्ती गायब हो जाती है, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि अगर वो रूस और चीन के नागरिकों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो ये देश भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाएंगे और ऐसा होता है तो ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह से गिर जाएंगे। यानी सबको डराने वाले ट्रंप अब कहीं ना कहीं चीन और रूस से खुद डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। वो अमेरिकी रूसी अरबपतियों को संपत्ति को जब्त करने वाले आयोग को भंग कर चुके हैं। पहली चीज ये देखने को मिली, ट्रंप ने पहले चीन पर 25% टैरिफ की धमकी दी थी, आपको याद होगा, लेकिन चीन की तरफ से इस पर तुरंत पलटवार कर दिया गया और जैसे ही चीन ने पलटवार करते हुए ऐलान किया कि इस टैरिफ को 10% कर दिया जाएगा, टिकटॉक पर पहले बैन लगाया गया, फिर फैसले पर नरमी बरती जा रही है। यानी चीन को लेकर अमेरिका का जो रवैया है वो नरम दिखाई दे रहा है। यानी ट्रंप का रवैया चीन के साथ इस बार नरम बना हुआ और ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या बदल गया है। क्या चीन जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या पलटवार कर रहा है उसके आगे अमेरिका झुका हुआ है? जबकि वहीं बात करें अगर भारत की तो इस बार ट्रंप के जो तेवर हैं वो भारत को लेके काफी रूखे और काफी सख्त नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के सामने आते ही ट्रंप के रवैये को लेकर सवाल उठने लगा है। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत के साथ और दूसरे देशों के साथ ट्रंप इतना अलग अलग व्यवहार क्यों कर रही है? क्यों भारत के अप्रवासियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और दूसरे जो देश हैं उनके अप्रवासियों को उसी तरह भेजा जा रहा है जैसे कि भेजा जाना चाहिए? तो 41 सेकंड का एक वीडियो आया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अवैध अप्रवासियों को जंजीरों बेड़ियों में जकड़कर प्लेन में चढ़ाया गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी एक एक करके जमीन पर हथकड़ियां और बेड़ियां रख रहे हैं। फिर लोग आते हैं और उन्हें हाथ पैरों और कमर में बेड़ियों और जंजीरों में बांधा जाता है। वीडियो के आखिर में लोगों को प्लेन में चढ़ते दिखाया गया है। अब व्हाइट हाउस ने इस वीडियो का एक कैप्शन दिया और इस कैप्शन में लिखा है ASMR, इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। यह कैप्शन एक तरह से अमेरिका से निकाले गए लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि ASMR वो आवाजें हैं जो तनाव कम करती हैं, सुकून देती हैं और दिमाग को रिलैक्स करती हैं। यानी एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये लोग चले गए हैं, इससे अब दिमाग को शांति मिलेगी। तो वीडियो अमेरिका के सिएटल का है। इस वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि ये किस देश के नागरिक, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भारतीय हैं। हालांकि वीडियो कब का है इसको लेकर अभी तक कोई दावे नहीं किए गए हैं, लेकिन वीडियो के आने के बाद से ही ये तमाम सवाल खड़े हो गए। यही नहीं, इससे पहले ट्रंप ने हाल ही में जब पीएम मोदी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी, उस बैठक में भी टैरिफ के मुद्दे को लेकर खुलासा किया था। फॉक्स न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी को साफ कहा है कि भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, इस पर कोई बात नहीं होगी। पीएम मोदी को यह बात भले ही पसंद नहीं आई, पर मैंने साफ कहा कि अमेरिकी सामान पर भारत जितना टैरिफ लगाता है हम भी उतना ही वसूलेंगे। इंटरव्यू में एलन मस्क ने भी आरोप लगाया था कि भारत ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी के तहत अमेरिका से निर्वासित 299 लोग पनामा में रखे गए। इनमें ज्यादातर एशियाई देशों के नागरिक हैं। पनामा प्रशासन ने इन्हें एक होटल में रखा है जहां से इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ये लोग होटल की खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिसके कई तस्वीरें सामने आई हैं। उस पर हेल्प लिखा हुआ है। उन पोस्टर्स पर लिखा है कि हमारी मदद कीजिए, हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह के कई प्ले कार्ड लगाकर खिड़की से सहायता मांगी जा रही है, मदद मांग रहे हैं वो लोग जो वहां पर मौजूद हैं। तो पनामा प्रशासन ने ये बताया है इन तस्वीरों को लेकर कि ये लोग तब तक होटल में रहेंगे जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी इनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था नहीं कर लेते। अधिकारियों का यह भी कहना है कि 40% प्रवासी अपने देश वापस ही नहीं जाना चाहते हैं। तो पनामा के जिस होटल से ये तस्वीर आई है, उस होटल में रखे गए इन 299 प्रवासियों में से ज्यादातर एशियाई देशों के, जैसे ईरान के हैं, भारत के हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से हैं। अमेरिका को इन लोगों के सीधे निर्वासन करने में कठिनाई के चलते पनामा को एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इनको सीधे नहीं भेजा जा सकता, इसलिए इनको पनामा में ठहराया गया। और किस तरह ठहराया गया है ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। साफ है कि ये जिस होटल में है ये तब तक वहां से नहीं निकलेंगे जब तक कि इनको अपने देश जाने के लिए ही नहीं निकलना होगा। इससे पहले इनको एक कैदी की तरह बंद रखा गया है। अमेरिका ने इन लोगों को पनामा भेजा। पनामा और अमेरिका में प्रवासी समझौते के तहत अब यहां से इन लोगों को उनके देश ही भेजा जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं। पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने बताया है कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवासन समझौते के तहत प्रवासियों को खाना और जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यात्रा के बाद इस महीने की शुरुआत में इस समझौते की घोषणा हुई थी। पनामा सरकार अमेरिका से निर्वासित लोगों के लिए एक पारगमन देश के रूप में काम करने के लिए सहमत हुई है। इस ऑपरेशन का पूरा खर्च अमेरिका उठा रहा है। इन प्रवासियों में कुछ ऐसे देशों से हैं जिनका अमेरिका सीधे निर्वासन नहीं कर सकता, इसलिए पनामा को एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है। कोस्टा रिका में भी इसी तरह से अमेरिका प्रवासियों को भेजा जा सकता है। वहीं पनामा में होटल में बंद निर्वासितों की मदद मांगती तस्वीरों ने हलचल पैदा कर दी है। होटल के अपने कमरों की खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते हुए ये अब प्रवासियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद पनामा सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब आलोचना के बाद ही पनामा के मंत्री अब्रेगो को सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा कि वो लोग सिर्फ अपना होटल नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा उन पर और किसी तरह की कोई सख्ती नहीं है। लेकिन जिस तरह के प्ले कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लोग मदद मांग रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करता है कि लोग परेशान हैं, उन पर कई तरह से सख्ती रखी गई है। अब्रेगो ने यह भी कहा कि 299 निर्वासितों में से 171 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की मदद से स्वेच्छा से अपने अपने देशों को लौटने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं जो लोग अपने देशों को लौटने के लिए सहमत नहीं है या अपने देश वापस नहीं जाना चाहते, उन्हें अस्थायी रूप से दूरस्थ डेनियन प्रांत में एक सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। ये आगे की प्लानिंग बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि आखिर ट्रंप दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हैं। क्योंकि अमेरिका से जो भारत के अवैध अप्रवासी भेजे गए उनकी तस्वीरें कहीं दिल झकझोर देने वाली थी। उन्हें हाथों में हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां डालकर भेजा गया। कई लोग आए जिन्होंने इस तरह का खुलासा किया। तस्वीरें ये भी आई कि सिख जो थे वहां पर उनकी पगड़ी उछाली गई, उनके टर्बन के साथ छेड़छाड़ की गई। इस तरह की खबरें भी निकल कर आई। खाने को नहीं दिया गया, उन्हें बेड़ियों में बिठा कर रखा गया, उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। वहीं इसके उलट चीन और रूस के अप्रवासियों को जो भेजा गया है उनको पैसेंजर प्लेन से भेजा गया है। तो आखिर ट्रंप ये दोहरी रणनीति क्यों अपना रहे हैं, ये दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हैं, इसने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर इसकी वजह क्या है? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।